हिंदुओं को जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय करणी सेना ने शहर में निकाली हिंदू जागृति यात्रा। पुलिस बल रहा मौजूद। अलीगढ़ में रविवार को हिंदुओं को जागरूक करने के लिए भारतीय करणी सेना ने शहर में हिंदू जागृति यात्रा निकाली है। इस यात्रा में हजारों की तादाद में हिंदुवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा की शुरुआत अलीगढ़ के नुमाइश मैदान से की गई। शहर भर में यात्रा को घुमाने के बाद वापस नुमाइश मैदान में इसका समापन किया गया है। यात्रा में मौजूद हजारों की तादाद में पुरुष व महिलाओं ने हाथों में भगवा झंडे लेकर हिंदुओं को जागरूक किया है। हिंदुवादियों ने कहा कि हिंदू जातियों में बंटकर रह गया है। हिंदुओं को जाति से दूर हटकर सिर्फ हिंदू धर्म मानना चाहिए और एक रहना चाहिए। इसी को लेकर हिंदू जागृति रैली निकाली गई है। यह रैली रविवार दोपहर 2 बजे निकाली गई है। आज अखिल भारतीय करणी सेना द्वारा एक हिंदू जागृति यात्रा का आयोजन किया गया है भव्य रूप से, और इसमें तमाम सनातनी भाइयों ने हिस्सा लिया है और यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हुए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, समस्त हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हमने एक ये प्रयास किया है और हिंदू समाज जागृत हो रहा है, संगठित हो रहा है। यही हमारा उद्देश्य था और हमारा उद्देश्य सफल हुआ। आवश्यकता पड़ी, तमाम पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जहां हिंदुओं का उत्पीड़न होता रहा है और हिंदू जाति और वर्गों में बटा हुआ था। हमने हिंदुओं को जाति वर्गों से बाहर निकालकर संगठित करने के लिए ये कार्य किया है। कुछ घटनाएं बताएं जो पूर्व में इस तरह की हुई हैं। तमाम इस तरह की घटनाएं, चाहे केरल में ले लीजिए, कश्मीर में ब्राह्मणों को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए और विदेश में जाएंगे तो बांग्लादेश में ले लीजिए। बांग्लादेश में लगातार 10-12 दिन तक हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, लेकिन जिस दिन 10 लाख हिंदू सड़कों पर संगठित होकर निकला, उस दिन के बाद आज तक एक चिड़िया नहीं कटी है। ये है संगठन की ताकत। यही ताकत हम अलीगढ़ के अंदर दिखाना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू संगठित हो चुका है। देखिए, केंद्र में भगवा की सरकार है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का होना कहीं ना कहीं क्या है? देखिए, सरकार का जो अपना कार्य है, सरकार अपना कार्य कर रही है, अपने तरीके से कर रही है, कानूनी रूप से कर रही है, लेकिन कभी कभी कानून में कुछ लचीलापन देखने को मिला है, जिसकी वजह से आरोपी छूट जाते हैं और लगातार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति करते हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर आया, उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं में कमी आई है और बल्कि ना के बराबर घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बुलडोजर को लेकर के अभी कोर्ट ने फैसला दिया कि बुलडोजर अब अनाधिकृत रूप से नहीं चलाया जाएगा किसी के ऊपर। नहीं, अनाधिकृत रूप से पहले भी नहीं चलाया था। अनाधिकृत रूप से पहले भी बुलडोजर कभी नहीं चला, लेकिन ये है तो कुछ लोगों को बाबा का बुलडोजर खल रहा है। उस तरीके की वो उन्होंने अपील डाल दी कोर्ट में, ये कर दी, वो कर दिया, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सनातन जागृत हो चुका है, बाबा का बुलडोजर तैयार है। जितने भी दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उन सबको जवाब देने के लिए बाबा तैयार बैठे और हम लोग बाबा का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। शंखनाद आप करेंगे जो है? आज हम यहाँ समस्त हिंदू समाज को जागृत करने के लिए शंखनाद कर रहे हैं। हिंदू समाज जागृत हुआ है और हम एक यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि समस्त हिंदू समाज संगठित हो चुका है। महिलाओं की भी भागीदारी? जी बिल्कुल, महिलाओं की भी संख्या बहुत अच्छी है यात्रा में। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, यात्रा को सफल बनाया है। आज हमारा उद्देश्य हिंदू जागृत और सनातन संस्कृति को जागृत करना है, क्योंकि अपने हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही हिंदू जागृत होगा। क्योंकि आने वाला समय हम लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा ही महसूस लगता है कि न मालूम कैसा होगा जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा। जाति बिरादरी में बटा हुआ है, उनको बंटने से रोकने के लिए हम सभी लोग, जहाँ भी हमारा परिचय पूछा जाए, केवल हम ये कहें कि हम हिंदू हैं। आज करणी सेना के माध्यम से सनातन यात्रा जो निकल रही है, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है, संदेश है शहर के लिए कि कम से कम हिंदू एक हो। जब हिंदू जागेगा, राष्ट्र जागेगा, हमारी संस्कृति जागेगी, सनातन जागेगा।